हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड रिया की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी का अगला पार्ट बिना किसी प्रीवियस पार्ट के, क्योंकि प्रीवियस पार्ट दोहराने लायक नहीं है। उसे आप सीधा जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि इश्क को दोबारा दोहराया नहीं जाता, उसे कंटिन्यू किया जाता है। अभी जो दोनों के बीच चल रहा है उसे हम कंटिन्यू करते हुए आगे का माहौल देखते हैं, कितना गर्म है कितना ठंडा है। भीगी हुई हवाओं के बीच संजीवनी और रिया के जिस्म एक दूसरे की गर्मी में पिघलने लगे। रिया ने संजीवनी के गालों को किस किया, फिर उसकी गर्दन पर अपने होठों की नमी छोड़ी और रिया की हर सांस के साथ उसका नाम संजीवनी की सिसकियों में बदल गया। मैं सिर्फ आप में ही जीना चाहती हूँ संजीवनी, आप में ही मरना चाहती हूँ। और उस पल जैसे वक्त थम सा गया। झरनों की आवाज, बारिश की बूंदें और दो जिस्मों के बीच वो गहराई, सब कुछ एक लम्हे में समा गया। वो सच्चा इश्क जो रूह से निकलकर होठों तक आया और फिर सांसों में बिखर गया। सुबह की खिली धूप के साथ दोनों की मॉर्निंग होती है और रिया संजीवनी की कॉफी के साथ उसके जगने का वेट कर रही थी। जैसे ही संजीवनी की आंख खुलती है, वो रिया को अपने सामने बैठा देखती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रिया मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग जान। संजीवनी कहती है, गुड मॉर्निंग। और वो एक शरारती के साथ अचानक से रिया को अपने करीब खींच लेती है। रिया सीधा उसके ऊपर आ जाती है और फिर संजीवनी को अचानक एक झटका लगता है कि उसने कपड़े तो पहने ही नहीं और ब्लैंकेट थोड़ा शोल्डर से साइड से हट जाता है। और वो रिया को भी नहीं हटने दे सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो रिया संजीवनी को इस हालत में देख लेगी, जबकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ऐसा हो। और तब तक रिया जान चुकी थी कि आखिर बात क्या है, और वो संजीवनी को छेड़ते हुए कहती है, वकील साहिबा, आज कपड़े पहनने हैं या ऐसे ही? संजीवनी तुरंत रोक देती है और शर्म से अपना फेस रिया के सीने से छुपा लेती है। रिया उस पर तरस खाकर कहती है, ओके, अब आप खुद को थोड़ा सा संभाल लीजिए, मैं आती हूँ। और हाँ, आज मुझे बाहर जाना है तो मुझे लेकर चलिएगा। और वो इतना कहकर बाहर चली जाती है। उधर संजीवनी उठकर जल्दी रेडी होकर नीचे कैफे में पहुंच जाती है। आज दोनों के चेहरे अलग ही चमक रहे थे। रिया उसे ऐसे खुश देखकर बहुत खुश होती है और फिर दोनों साथ में बाहर जाते हैं। और फिर रिया अपने कैफे के लिए कुछ सामान लेकर आती है कि तभी अचानक फिर से बारिश होने लगती है और वो दोनों भागते हुए कैफे आते हैं और सामान रखकर सीधा कैफे की छत पर जाते हैं, जहाँ रिया बारिश में खुलकर मस्ती करती है और साथ में संजीवनी को भी एंजॉय करने के लिए कहती है। बारिश और ज़्यादा तेज हो चुकी थी। कैफे रोमा की छत पर वो दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ भीगे खड़े थे। रिया की आंखों में अब तक संजीवनी की हर एक बात, हर एक लम्हा घूम रहा था और संजीवनी उसके दिल में अब एक ऐसी आग सी जल रही थी जिसे सिर्फ रिया के जज्बात ही बुझा सकते थे। संजीवनी ने रिया के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए उसके भीगे बालों को धीरे से कान के पीछे किया और उसकी आंखों में उतर गई। रिया, आप मेरे इतने करीब क्यों आई? संजीवनी ने शर्माते हुए कहा। उसकी सांस भारी थी, लेकिन उसके शब्दों में सिर्फ जज्बात नहीं थे, एक बेचैनी भी थी, एक प्यार भरी बेचैनी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब दूर रहने का समय नहीं रहा। बारिश की बूंदें अब दोनों के चेहरे पर बहती हुई प्यार की लकीरों सी लग रही थी। संजीवनी ने धीरे से रिया का चेहरा अपनी उंगलियों के बीच लिया
उसके गले के पास एक हल्की सी किस थी। आप समझती भी नहीं कि आपका ये एक पल मेरे लिए क्या है, संजीवनी ने कहा। रिया उसे चुप करती हुई संजीवनी की कमर को अपने हाथ से पकड़कर उसे और करीब खींच लेती है और संजीवनी के कान में धीरे से बोली, मैं सिर्फ समझती नहीं, महसूस करती हूँ हर पल, हर सांस, हर धड़कन को, जिसमें सिर्फ आप हो। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ हवा की हल्की सी लहर थी। रिया ने अपने लिप्स उसके कंधे पर रख दिए। एक पल को संजीवनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बॉडी में करंट पास हुआ। रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसके पास जाकर एक गहरी सांस ली। संजीवनी के लिप्स पर टच किया। रिया का हाथ उसकी कमर से लेकर पीठ पर जा चुके थे। उसने उसे पकड़कर अपने से इतना करीब कर लिया कि दोनों के दिल एक दूसरे के चेस्ट से टकरा रहे थे, एक रिदम में एक साथ। रिया ने उसकी गर्दन पर एक किस दिया, फिर धीरे से नीचे उसके कंधे तक, फिर उसके शोल्डर से नीचे। संजीवनी के होंठ थोड़े से हिले, उसकी सांसें तेज हो गई थी, उसकी आंखें बंद थी और उसका पूरा वजूद रिया के प्यार में बह रहा था। उस लम्हे में बारिश ने उनका पर्दा बनाया, हवा ने उनके करीबियों का राग बनाया और उनके बीच एक नया रिश्ता, एक नया वचन जन्मा। अरोमा कैफे के बारिश भरे लम्हों के बाद रात की वो खामोशी कुछ अलग ही दास्तान कह रही थी। रिया और संजीवनी दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था, कुछ अनसेट लेकिन दिल को छू जाने वाला। रिया ने संजीवनी के भीगती जुल्फों को संभालते हुए उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जिनमें कुछ देर पहले तड़प थी, बेकरारी थी, लेकिन अब एक गहरा सन्नाटा सा था। तुम थक गई हो, अंदर चलिए, मैं कॉफी बनाती हूँ, रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन संजीवनी ने सिर्फ नजर झुका ली। वो रिया के करीब खड़ी थी, लेकिन उसका दिल जैसे कुछ कदम दूर चला गया था। उन दोनों के बीच वो बारिश की रात अभी तक बसी थी, लेकिन संजीवनी के दिल में एक हल्का सा बोझ उठने लगा था। रिया के कुछ प्रोफेशनल फैसले ने, उनके कुछ जज्बात से परे डिस्कशंस ने संजीवनी से छिपकर करना शुरू कर दिया था। रिया, कैफे के नए क्लब में तुमने मेरी राइटिंग को रिप्लेस कर दिया बिना मुझसे पूछे। संजीवनी का सवाल ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर की कसक साफ झलक रही थी। रिया थोड़ा सा चौंक जाती है। वो मैंने तुम्हें पता नहीं वाली थी, बस राइट टाइम का वेट कर रही थी। तुम्हारी राइटिंग की जगह नहीं ले सकता कोई, लेकिन क्लाइंट्स की डिमांड और तो तो क्या क्लाइंट की डिमांड तुम्हारे लिए मेरी इज्जत से बड़ी थी? संजीवनी की आंखों में अभी भी प्यार था, लेकिन उसके पीछे एक हल्का सा दर्द साफ महसूस हो रहा था। एक पल को दोनों चुप हो गए। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में एक नया तूफान उठ रहा था। रिया ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन संजीवनी ने प्यार भरे अंदाज में उसकी आंखों में देखा, फिर पीछे हट गई। मैं अंदर जा रही हूँ, थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ, कहकर वो अंदर चली गई। रिया ने पीछे से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने संजीवनी के दिल का भरोसा तोड़ दिया था। चाहे अनजाने में ही सही। रूम के अंदर संजीवनी बेड के कोने पर बैठी थी। वो पल याद कर रही थी जब रिया ने उसे बारिश में बाहों में भर लिया था। उसके होठों ने उसकी हर सांस को छू लिया था, लेकिन अब उसी रिया ने बिना सोचे समझे उसके जज्बात पे सवाल छोड़ दिया था। क्या प्यार सिर्फ
उस वक्त तक होता है जब सब कुछ परफेक्ट हो, या फिर तब भी जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए? संजीवनी के मन में सवाल घूम रहा था। आंखों में आंसू की नमी थी, लेकिन उसमें प्यार की चमक अभी भी थी। रात आधी हो चुकी थी। अरोमा कैफे के ऊपर कमरे में खामोशी सी छाई थी। संजीवनी बेड के कोने पर अपने घुटनों को सीने से लगाए चुपचाप बैठी थी। आंखों में हल्के से आंसू और दिल में एक उलझन थी जो रिया ने जानबूझकर नहीं, लेकिन अपने फैसलों से उसके दिल में उतार दी थी। रिया दरवाजे के पास कुछ देर तक चुप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे अपने कदमों से बढ़ते हुए उसके पास आई, लेकिन दूर से ही बैठ गई। उनके बीच सिर्फ कुछ कदम का फासला था, लेकिन दिलों के बीच एक गहरी खामोशी थी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगी, संजीवनी। रिया की आवाज हल्की थी, लेकिन हर लफ्ज में गहरी कसक थी। संजीवनी ने उसकी तरफ देखा, देखा ही नहीं, लेकिन उसके आंसू खुद उसके जज्बात कह रहे थे। रिया, मैं तुमसे सिर्फ प्यार नहीं करती, मैं तुम पे फक्र करती हूँ। तुम मेरी आवाज थी, मेरी मुस्कान थी, और जब वो सब किसी और के नाम हो गया तो मैं बस टूट गई। संजीवनी की आवाज थोड़ी कांपती हुई थी, लेकिन दिल से निकल रही थी। रिया अब और नहीं सह पाई। वो उसके पास आई, उसके पीठ के पास बैठ गई, उसके कंधे पर हाथ रखा। संजीवनी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। रिया ने धीरे से कहा, मैं हर फैसले में स्ट्रांग थी, लेकिन तुमसे जुदा होने का डर मुझे कमजोर बना देता है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी खामोशी, सब बर्दाश्त है मुझे, पर तुम्हारा दूर हो जाना नहीं। संजीवनी ने आंखों में आंसुओं के साथ उसकी तरफ देखा। तो फिर मुझे समझाया क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हारी टीम नहीं हूँ? रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसने अपने करीब खींच लिया। दोनों के बीच की दूरी अब धड़कनों से मिट चुकी थी। तुम मेरी टीम नहीं हो, तुम मेरी दुनिया हो, संजीवनी। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं सिर्फ लिखना नहीं, जीना भी भूल जाऊंगी। संजीवनी ने उसके सीने से लगते ही अपनी सांस थोड़ी गहरी कर ली, जैसे अपना सब कुछ उसमें छोड़ दिया हो। रिया ने उसके बालों को प्यार से संभालते हुए उसके गाल पर हल्का सा होठों से किस किया। आज की रात सिर्फ हमारी है, बिना किसी शब्द के, सिर्फ जज्बात, सिर्फ एहसास। रिया ने उसके हाथों को किस किया, फिर धीरे से उसके पीछे से उसे बाहों में ले लिया। दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी थी जो लफ्जों से नहीं, दिलों के मिलने से बोली जा रही थी। उनके बीच कोई वादा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक जज्बा था, एक मोहब्बत जो हर कसक, हर बेकरारी, हर दूरी को मिटा रही थी। सुबह के पहले उजाले ने अरोमा कैफे के ऊपर कमरे को हल्की नारंगी रोशनी से भर दिया था। संजीवनी रिया के सीने से लगी हुई थी, जैसे उसकी सांस उसी में उलझी हो। रिया अब भी उसके बालों को हल्की उंगलियों से संभालते हुए उसकी पीठ पर प्यार भरे किस छोड़ रही थी, जैसे हर लम्हा कह रहा हो, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। संजीवनी ने आंखें खोलते ही रिया की धड़कनों को अपने कान के करीब महसूस किया, फिर धीरे से बोली, ये सुबह कुछ ज्यादा अपनी सी लग रही है। रिया ने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद इसलिए क्योंकि रात सिर्फ अपनी थी। दोनों एक पल के लिए खामोश हो गई। फिर संजीवनी ने हल्की नाराजगी के साथ, लेकिन नजर मिलाए बिना पूछा, रिया, क्या तुम मुझे सच में कभी खोना नहीं चाहोगी? रिया ने तुरंत उसका चेहरा अपनी
हाथों में ले लिया। आंखों में भरी तड़प के साथ बोला, होना तो दूर, तुमसे दूर होने का ख्याल भी मेरी रूह को छलका देता है संजीवनी। एक गहरा पल था जिसमें दोनों सिर्फ एक दूसरे की आंखों में डूब गए। फिर रिया ने हल्का सा किस उसके गाल पर किया, फिर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर, फिर धीरे से उसके शोल्डर पर। संजीवनी की सांसें तेज होने लगी थी, लेकिन इस दफा उसने खुद रिया को अपने और करीब खींच लिया। रिया ने उसकी कमर पर अपने हाथों से एक सिलसिला सा छोड़ दिया। उसकी थाई तक आकर उसकी सांसें थोड़ा और भारी होने लगी। संजीवनी ने उसका हाथ पकड़कर उसके सीने पर रख दिया और बस एक लफ्ज कहा, बस आज सिर्फ तुम रहो, मैं नहीं। उस पल में दोनों के बीच न कोई समय था, न दुनिया, सिर्फ एक लम्हा था जो मोहब्बत से भर गया था। थोड़ी देर बाद सुबह के वक्त बादल सुबह का वक्त बदल चुका था। अरोमा कैफे के नीचे स्टाफ ने काम शुरू कर दिया था। रिया ने संजीवनी के लिए एक हल्का सा नोट लिखा, नीचे कैफे में हूँ, तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है, जिसमें अपने जैसा मिठास भी डाला है। जल्दी आइएगा, वरना मैं खुद आ जाऊंगी लेने। संजीवनी मुस्कुराई, नोट को दिल के पास रखा और तैयार होने लगी। कैफे में रिया काउंटर पे खड़ी थी जब अरोमा कैफे का दरवाजा धक धक से खुला। दरवाजा इतनी जोर से खुला कि सबकी नजर उस तरफ चली गई। एक स्टाइलिश सी लड़की एंट्री कर रही थी, मेघना, संजीवनी की लीगल असिस्टेंट। शार्प एटीट्यूड, कॉन्फिडेंट आईज और आंखों में एक अजीब सी तीखापन। रिया ने एक फॉर्मेलिटी भरी मुस्कान के साथ वेलकम कहा, आइएगा, क्या लेंगी आप? मेघना ने उसे देखा, फिर एक ठंडी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जो भी संजीवनी मैम पसंद करती हैं वही ले लूंगी। उसी वक्त संजीवनी भी नीचे आ गई। मेघना उसकी तरफ बढ़ी और बोला, मैम, आज का दिन लाइट है, अगर चाहें तो एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकती हैं सबके साथ। रिया भी सुन रही थी। स्टाफ मेंबर ने भी एक्साइटमेंट दिखाई। संजीवनी ने रिया की तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई। चलिए एक छोटी सी ट्रिप प्लान करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कहानी को यहीं रोकती हूँ। जल्दी मिलूंगी इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, ढेर सारा प्यार दें अपनों को, साथ में रहिए, मुस्कुराइए। चलिए मैं चलती हूँ, जल्दी लौटूंगी। बाय बाय, टेक केयर।